आज तो शिक्षा व्यवस्था का जनाजा निकला है। शायद मेरे ख्याल से धर्मेंद्र प्रधान जी के पुतले का जनाजा और निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ की जनता इस असमंजस में बैठी है कि इस्तीफा होगा या नहीं होगा। जिस दिन ये लोग इस बात पर अड़ गए कि इस्तीफा लेकर रहेंगे, उस दिन धर्मेंद्र प्रधान छोड़ो, इस देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये कैसी सफलता है तुम्हारी और ये कैसा तुम्हारा काम करना है कि तुम्हारे काम करते हुए भी लगातार तुम्हारा फेलियर सामने आ रहा है और तुम कह रहे हो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इस्तीफा तो देना पड़ेगा। और हमारे सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखोगे तो वहाँ पे सही सी बेंच मौजूद नहीं है। ऐसे स्कूल है जहाँ पेंट मौजूद नहीं है। प्रिंसिपल का रूम जो है वो एसी में चल रहा है और बच्चा भट्टी में चल रहा है। ऐसी व्यवस्था है नहीं है। जा रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं लग रही है। तो इस्तीफे की मांग है, छात्र या भूखहड़ताल शुरू कर चुके हैं। मेरे ख्याल से आज की मौजूदा सरकार को अपने काम का टेस्ट करना है। खासतौर पर इस देश के शिक्षा मंत्री को कि शायद उनके सुनने और समझने की क्षमता जो है वो कम हो चुकी है। आज तो शिक्षा व्यवस्था का जनाजा निकला है। शायद मेरे ख्याल से धर्मेंद्र प्रधान जी के पुतले का जनाजा और निकालना पड़ेगा इन छात्रों को। और भारत जो है, भारत के कोनों में भारत बच नहीं रहा। हम देखते हैं कि जहाँ भी देखते हैं थोड़ा सा वाद विवाद होता है, वहाँ लोग हिंदू और मुस्लिम में बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर भारत को समझना है तो प्रोटेस्ट में आओ। यहाँ हर समुदाय का व्यक्ति है, यहाँ हर तरह का व्यक्ति है जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है। यूनिटी देखनी है भारत की तो यहाँ आओ, यहाँ समझ में आएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बात किससे करें, ये तो देशद्रोहियों की बेटी में इनसे कैसे बात करें। मैंने क्या कहा था? मैंने पहले भी कहा था कि अंधे को सारी दुनिया अंधकार भरी नजर आती है। शहीद भगत सिंह भी बहुत लोगों को देशद्रोही दिखते थे, क्योंकि जो सरकार बैठी थी उस टाइम पर अंग्रेजों की, वो खुद देश हित में बात नहीं करेगी। वो खुद देश को लूट रही थी, खसूट रही थी। और जब सत्ता के शासन पे, तख्त पे, सर्वोच्च पद पर ऐसे लोग बैठेंगे जो सत्ता को लूट कर, बेच कर और देश को बर्बाद करना चाहेंगे, उनको हर आंदोलनकारी देशद्रोही दिखेगा। अगर ये आंदोलनकारी किसी को देशद्रोही दिख रहे हैं तो इसमें दुर्भाग्य इनका नहीं है। दुर्भाग्य उन लोगों की नज़रों का, उन लोगों का है जो इन्हें देख पा रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि वो खुद इस चीज़ों से संबंध रखते हैं। आज धर्मेंद्र प्रधान के घर से किसी ने सुसाइड किया होता तो क्या धर्मेंद्र प्रधान की यही लाइनें होती? क्या धर्मेंद्र प्रधान के घर से किसी ने आज तक कोई आंदोलन किया है? क्या धर्मेंद्र प्रधान के घर से किसी ने कोई देश के लिए सेक्रीफाइस किया है? क्या इस देश के जितने भी विभागों में लोग बैठे हैं, जो पार्टी इस देश में देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही है, मैं पूछना चाहता हूँ उस पूरी पार्टी में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई पूर्वज देश के क्रांतिकारी आंदोलनों में शामिल हो? तो जब उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो देश में रिफॉर्म लाने के लिए आया हो, वो लोग कभी भी आंदोलन कर रहे थे। बाबा रामदेव का आंदोलन हो, अन्ना हजारे का आंदोलन हो, देश में रिफॉर्म के लिए था। मगर उन्होंने उन आंदोलनों के बिहाफ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, देश में रिफॉर्म नहीं लेकर आए। अगर अन्ना हजारे के आंदोलन से अगर वो रोटी नहीं सीखना चाहते तो आज देश में लोकपाल बिल होता। आज लोकपाल बिल नहीं आया। तो जिन लोगों ने आंदोलन किया ही नहीं, जो लोग देश के हित में कभी बोलते ही नहीं, वो लोग कम से कम देश का सर्टिफिकेट न बांटे, देशभक्ति का सर्टिफिकेट न बांटे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये छात्र नहीं, हम बात किससे करें, हमने रिनीट करा दिया है, अगले बार जब एग्जाम होगा और बेहतर होगा। अब इस्तीफे की मांग क्यों की जा रही है? 90 से ज़्यादा पेपर लीक हुए और लीक होने के आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हो गया। ये कैसी सफलता है तुम्हारी और ये कैसा तुम्हारा काम करना है कि तुम्हारे काम करते हुए भी लगातार तुम्हारा फेलियर सामने आ रहा है और तुम कह रहे हो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इस्तीफा तो देना पड़ेगा। अभी यहाँ की जनता इस असमंजस में बैठी है कि इस्तीफा होगा या नहीं होगा। जिस दिन ये लोग इस बात पर अड़ गए कि इस्तीफा लेकर रहेंगे, उस दिन धर्मेंद्र प्रधान छोड़ो, इस देश के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। बहुत आसानी से कह देते हैं नेपाल नहीं बनने देंगे, अपने गुर्गे और आतंकवादी संगठन के कुछ समुदाय के लोग बाहर भेज के जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। फिर राघव चड्डा जी उनके भाई मीटिंग लेते हैं, ऐसे लोगों की मीटिंग लेते हैं जो रात दिन देश में माहौल खराब कर रहे हैं। बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर पूछते हैं कि तुम्हें नीट की फुल फॉर्म पता है या नहीं पता, यहाँ CBSE की फुल फॉर्म पता है या नहीं पता, यहाँ तुम आंदोलनकारी, तुम तो बच्चे दिख नहीं रहे। मैं भी यूथ नहीं हूँ, मैं भी जेनजी नहीं हूँ, मैंने भी नीट का एग्जाम नहीं दिया। लेकिन अगर मैं इस देश में रह रहा हूँ और मेरा लालन पोषण यहाँ हो रहा है तो मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, वो कभी ना कभी एग्जाम देंगे। और भाई जो लोग भी घरों में बैठे हैं उनको भी समझना चाहिए कि अगर तुम्हारा बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, तुम शिक्षा से कनेक्टेड हो,
तुम ना चाहकर भी इस देश में शिक्षा से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, और अगर शिक्षा से कनेक्टेड हो तो तुम्हें इस आंदोलन की आवाज बनना चाहिए। आज आंदोलन जो लोग कर रहे हैं, अगर 18 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और उनके लिए देश के नौजवान, देश के बूढ़े, देश की औरतें, देश की महिलाएं खड़ी होती हैं, तो क्या बुरा है? हम देश के लोगों के लिए खड़े हैं ना, भले हमारा नीट से ताल्लुक ना हो, हम उन बच्चों की आवाज बन रहे हैं, उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन देश के शिक्षा मंत्री के आंखों में इतने शर्म का पानी नहीं है कि वो उन बच्चों पर कुछ टिप्पणी कर दे। कम से कम मुआवजे का ऐलान कर देता कि मैं 18 बच्चे, 20 बच्चे जो सुसाइड कर गए उनके लिए ये मुआवजा होता है, कहता ना। या शिक्षा व्यवस्था में क्या रिफॉर्म लाओगे? आज तुम कह रहे हो भारत विश्व गुरु बन गया। मैं पूछ रहा हूँ देश के शिक्षा मंत्री से, लास्ट मीटिंग कब की थी इस देश की शिक्षा व्यवस्था में? इस देश को पहला रोबोटिक टीचर कब मिलेगा? इस देश में जो बस्ते का भार है, जो 8-8, 10-10 किताबें हैं, वो लैपटॉप में कब बदलेगी? इस देश की क्लासरूम में स्मार्ट क्लासरूम कैसे बनेंगी? एक HCL का मालिक है शिव नादर, वो नादर पब्लिक स्कूल चलाता है, नादर इंटरनेशनल, ठीक है। और उस स्कूल के अंदर तुम जाके देखोगे ऐसी फैसिलिटीज मौजूद है, और हमारे सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखोगे तो वहाँ पे सही सी बेंच मौजूद नहीं है। ऐसे स्कूल है जहाँ पेंट मौजूद नहीं है। प्रिंसिपल का रूम जो है वो AC में चल रहा है और बच्चा भट्टी में चल रहा है। ऐसी व्यवस्था है नहीं है। तो देश का शिक्षा मंत्री शिक्षा के ऊपर बात छोड़ के आज वो दूसरी बातें कर रहा है कि यहाँ देशद्रोही बैठे हैं, ये बैठे हैं, वो बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश के शिक्षा मंत्री ने कभी राष्ट्रगान गाया है? अगर आप टेस्ट लेने लग जाओ ना देश के शिक्षा मंत्री को कि राष्ट्रगान सुना दो, तो 4 बार गलती करेगा देश का शिक्षा मंत्री। और आज वो इस देश के लोगों को भाई ज्ञान बांट रहा है कि ये देशद्रोही लोग हैं। देश में सुधार के लिए बैठे हैं। इतनी भीड़ अगर बैठी है तो किस लिए बैठी है? कि एक व्यवस्था गड़बड़ है, देश में सुधार होना चाहिए। और अगर देश को सुधारना, देश में किसी चीज को पहले से बेहतर करना देशद्रोही बना है, तो भाई ऐसा देशद्रोही बना हर आदमी को करना चाहिए। अगर ऐसा इस देश में रिफॉर्म लाना, देश में बदलाव लाना, लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर रिफॉर्म लाए हैं बहुत सारे, हरित क्रांति लाए, भाई श्वेत क्रांति लाए, तुम भी शिक्षा की क्रांति लाओ। उन्हें पुराने नेता ना जाने कैसी कैसी क्रांति ला रहे हैं, तुम शिक्षा की क्रांति नहीं ला पा रहे। उल्टा सुसाइड बच्चे कर ले रहे हो, तुम्हारे कानों पे जू नहीं रेंग रही, और उसके बाद तुम आंदोलनों को नए नए नाम दो, तो ये नहीं चलेगा। अगली बार और हाईटेक हो जाएगा, एग्जाम बढ़िया सुरक्षा होगी। अब जो क्या रोड मैप है, क्या प्लान है इसका? आश्वासन देना। शिक्षा मंत्री को यहाँ आना चाहिए, शिक्षा मंत्री को स्टेज पर आना चाहिए, 2 शब्द स्पीच देनी चाहिए। ये आंदोलन सरकार के खिलाफ है, सरकार का आदमी यहाँ आना चाहिए। भाई दिल्ली का शिक्षा मंत्री आना चाहिए, देश का शिक्षा मंत्री आना चाहिए, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री आना चाहिए। मोदी जी ने भेजा किसे? मोदी जी ने भेजा है शिवम मिश्रा नाम का एक लफंगा था, जो बीजेपी पार्टी का भी राघव चड्ढा की मीटिंग में था। बीजेपी ने भेजा किसे? स्वतंत्र भारद्वाज नाम का गुंडा था जिसने निशु के पापा का सर फोड़ दिया। बीजेपी ने भेजा किसे? तमाम कनाट प्लेस की मंडली जो बीजेपी का गुणगान करती है, ये बीजेपी के मंत्रालय से है। ये सब अंधभक्त मंत्रालय के लोग हैं। अगर वास्तव में देश के शिक्षा मंत्री को इस आंदोलन से कोई फर्क पड़ता, देश के यूथ से कोई फर्क पड़ता, 18-20 बच्चों के सुसाइड से कोई फर्क पड़ता, जो बच्चे भूख हड़ताल में बैठे इनसे कोई फर्क पड़ता है, तो उसे यहाँ आना चाहिए। और जिस तरीके से तुम कह रहे हो कि यहाँ देशद्रोही बैठे हैं, तो तुम्हें तो सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आके इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए, बढ़ने नहीं देना चाहिए। तुम आके यहाँ पर स्टेज पर आके घोषणा करो, और ऐसी घोषणा करो जिससे ये सारे बच्चे सेटिस्फाइड हो जाए। अपना इस्तीफा, तुम्हारे इस्तीफे की मांग है, तुम ऐसी पेशकश करो कि ये बच्चे इस्तीफा मांगे बिना चले जाएं। लेकिन यहाँ सरकार का आदमी आए तो